भारत सरकार संसदीय मैत्री समूह बनाने की योजना पर काम कर रही है। इन समूहों का उद्देश्य भारत को अन्य देशों के बीच आपसी दोस्ती, सहयोग और समझ को बढ़ाना है। ये समूह सांसदों को शामिल करके बनाए जाते हैं, जो कि विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने में मदद करते हैं। इस योजना को लेकर के सरकार को कई सुझाव मिल चुके हैं। ये सुझाव अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए दिए गए। सरकार इन सुझाव पर विचार कर रही है ताकि इन समूह को प्रभावी ढंग से बनाया जा सके। इन समूह के जरिए सांसद दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर के विचार विमर्श करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। ये कदम भारत की वैश्विक कूटनीति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भेजे गए अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि मंडलों की सफलता के बाद संसदीय मैत्री समूह बनाने पर इसे सोचा गया। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस जानकारी को साझा किया। विशेष रूप से हमारे उपसभापति ने अवगत कराया था कि संयुक्त घोषणा में भी सभी देशों ने भारत के पहलगाम में हुए हालिया आतंक हमलों की कड़ी निंदा की और ये माना कि सभी ब्रिक्स देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। आतंकी संगठनों को फंडिंग रोकना, खुफिया जानकारी साझा करना, आधुनिक तकनीकी के दुरुपयोग को रोकना, जांच और न्यायिक प्रक्रिया में आपस में सहयोग करना, इस विषय पर भी हुआ। कुछ विषय जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि संसद के अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष इस 18वीं लोकसभा के कार्यकाल का होने वाला है। इस एक वर्ष के अंदर सदन के अंदर 4 सत्र हुए और 4 सत्रों के अंदर 104% प्रोडक्टिविटी रही। देर रात्रि तक माननीय सदन में बैठकर सदस्यों ने चर्चा की, संवाद की। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर देर रात्रि तक 2:30 बजे तक माननीय सदस्यों ने सहभागिता निभाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जल्द ही इस विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और सुझाव आगे बढ़ाने के तौर तरीके तैयार करेंगे। ओम बिरला ने मुंबई में संसद और प्रदेश के विधानमंडलों की प्रावकलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। मौके पर उन्होंने कहा कि हम संसदीय मैत्री समूह स्थापित करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कई देशों ने ऐसा अनुरोध किया है। आपको बता दें, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में विदेश दौरा करने वाले 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान कई देशों के रुख के बारे में अवगत उन्हें करवाया। लोकसभा में समिति 1950 से अस्तित्व में आई और इस समिति का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्चों में मितव्ययता और जिस मद के लिए बजट में आवंटन किया है उसकी समीक्षा और उस बजट के सामाजिक आर्थिक कल्याण का मूल्यांकन इस समिति का मेन उद्देश्य है। राज्यों में भी कमोबेश इसी तरह का कार्यक्रम समितियों का रहता है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने इस 75 वर्ष की यात्रा में 1000 से अधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। विशेष रूप से संसद की समिति ने प्रशासनिक सुधार और सरकारी दक्षता के लिए महत्वपूर्ण काम किए। जिस संसदीय मैत्री समूह की बात की जा रही है वो है क्या, इस पर भी एक नजर डालते हैं। संसदीय मैत्री समूह क्या है? ऐसे समूह होते हैं जिनमें सांसद शामिल होते हैं। मकसद होता है दूसरे देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाना और उन्हें और ज्यादा मजबूत करना। समूह दूसरे देशों के सांसदों या फिर प्रतिनिधियों से मिलकर के बातचीत करते हैं। भारत और अन्य देशों के बीच विश्वास हो, सहयोग हो और समझ हो, इसको बढ़ाने का ये काम करते हैं। कूटनीति को बढ़ावा देने के तहत भारत की विदेश नीति को और मजबूत करना है।
साथ ही सहयोग के नए रास्ते जैसे कि व्यापार है, शिक्षा है, संस्कृति है, विज्ञान और तकनीक जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें सहयोग को बढ़ाना है। इस समूह का उद्देश्य भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना और अन्य देशों की संस्कृति को समझना है। साथ ही वैश्विक मुद्दों पर चर्चा भी करना है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शांति और अर्थव्यवस्था जैसे कई बड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है, एक टारगेट है। इस समूह को लेकर के सरकार को कई लोग और संगठन इस योजना के लिए सुझाव पहले भी दे चुके हैं। कुछ सुझाव हैं कि इन समूह को क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ने ये भी कहा कि इन समूह में युवा सांसदों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। अन्य सुझाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के साथ बातचीत को आसान बनाने की बात कही गई। वहीं व्यापार हो और निवेश हो, उसको बढ़ाने के लिए भी कई तरीके के सुझाव सामने आए हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? अगर इस योजना की जरूरत की बात की जाए तो इससे वैश्विक छवि बेहतर हमारी होगी। ये समूह भारत को दुनिया में और सम्मान दिलाएंगे। दूसरे देशों के साथ मिलकर के बड़े बड़े मुद्दों पर काम हो पाएगा। सांसदों को विदेश नीति में ज्यादा योगदान देने का मौका मिलेगा। दोस्ती के ये जो समूह हैं वो दुनिया में शांति और एकता का संदेश देंगे, जिसमें आपसी सहयोग जाहिर है बढ़ता नजर आएगा। अब सरकार इन सुझाव को ध्यान से देख रही है। जल्द ही ये तय होगा कि इन समूह को कैसे बनाया जाए और कौन कौन से देशों के साथ हमारा काम शुरू होगा। इन समूह के जरिए भारत की वैश्विक कूटनीति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की भी योजना इस समय सरकार बना रही है।